अस्सलामुअलैकुम। ग्राफ़िक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 18 में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम रिवाइज़ करेंगे जो भी अभी तक हम तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके अंदर जो असाइनमेंट अभी हम क्रिएट करने वाले हैं तमाम तो शायद ना हो पाएँ, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं उनको रिपीट कर लिया जाए। मैं बेसिकली एक गेमिंग स्क्रीन बनाने लगा हूँ और वो गेम ऐसा है कि आपने यकीनन खेला होगा बचपन में, अगर नहीं खेला तो अब जान जाएंगे। ऑलरेडी मैं अपने डेस्कटॉप पर एक पिक्चर डाउनलोड कर चुका हूँ। अब उस पिक्चर को मुझे इलस्ट्रेटर के अंदर इस आर्ट बोर्ड में लेकर आना है। तो उसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले ये कि मैं डेस्कटॉप पर आऊँगा, यहाँ पर ये मेरी पिक्चर मौजूद है, इसको ड्रैग करवाऊँगा इलस्ट्रेटर के अंदर और यहाँ पर आके अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को छोड़ दूँगा तो ये इमेज मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। ये मेरे पास पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इमेज को और यहाँ पर इलस्ट्रेटर के अंदर एडिट में आके पेस्ट कर दूँगा। ये मेरे पास दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि फ़ाइल के अंदर इंपोर्ट के अंदर मैं आऊँगा, यहाँ कहीं एक ऑप्शन होगा इंपोर्ट, ये रहा प्लेस। वर्ड्स थोड़े बहुत आगे पीछे चेंज होते रहते हैं, तो प्लेस पे मैं क्लिक करूँगा। अब ये मुझसे पूछेगा मेरी इमेज कहाँ पर है, तो मैं बताऊँगा इसको डेस्कटॉप के ऊपर है, ये रही। अब इसको मैं प्लेस कर दूँगा तो अब ये कर्सर के साथ एक इमेज बनी हुई आ रही है। ये बेसिकली मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ प्लेस करना है, तो जहाँ पर भी आपने प्लेस करना है वहाँ पर लेफ़्ट क्लिक कर दें, तो ये वहीं पर इसने प्लेस कर दी। ये हमारे पास इमेज को इलस्ट्रेटर के अंदर लेकर आने का तीसरा तरीका है। अब बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ, इस गेमिंग स्क्रीन को, ये जो मारियो की, सुपर मारियो की गेमिंग स्क्रीन है, इसको हम दोबारा से रीड्रॉ करेंगे अपने इस असाइनमेंट के अंदर और मल्टीपल चीज़ें जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उनको कवर करेंगे। तो साइज़ अभी इस वक्त आपके आर्ट बोर्ड का कुछ भी है, उससे परेशान नहीं होना है हमें बस ये देखना है कि हमें एक स्क्रीन बनानी है जो कि इस जैसी हो। तो शुरुआत करते हैं इसके बॉटम एरिया से, यानी कि इसके ग्राउंड से। अब मुझे यहाँ पर इसका ग्राउंड बनाना है, यानी कि ये जो ज़मीन है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखें, ये ज़मीन है, आसमान है, ये घासें हैं, फिर कुछ ब्लॉक्स हैं, पीछे पहाड़ हैं और ये चिमनीज़ हैं। ठीक है, तो हम आसमान से भी शुरू कर सकते हैं और ग्राउंड से भी शुरू करते हैं। तो मैं एक रैंडम साइज़ का बॉक्स बनाऊंगा। अभी साइज़ से आपने परेशान नहीं होना है कि किस साइज़ पर, आप किसी भी साइज़ पर बना लें, आपको आज़ादी है। ठीक है, मैं फ़िलहाल के लिए रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके और यहाँ पर 19, 20, 1080, ठीक है, इसकी विड्थ मैंने रखी 19, 20 पॉइंट्स और इसकी हाइट मैंने रखी 1080 पॉइंट्स। ये लैपटॉप की या डेस्कटॉप की जो स्क्रीन होती है उसका साइज़ है बेसिकली। अब ये देखें, जैसे ही मैंने क्लिक करके क्रिएट किया तो ये देखें, इसने एक बड़ा सा मेरे पास यहाँ पर एक आर्टबोर्ड जनरेट कर दिया। अब मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें बनानी है जिनमें हमारा आसमान शामिल है, ग्राउंड शामिल है और घासें शामिल हैं। तो सबसे पहले आसमान बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक डब्बा बनाऊँगा जो कि फ़िरोज़ी कलर का या इस कलर का होगा। तो मैंने एक रैंडम सा डब्बा बनाया और इस डब्बे को फ़िरोज़ी कलर करना है मुझे सबसे पहले। तो मैं फिल कलर में आऊँगा और यहाँ पर कोई आसमान जैसा कलर सेलेक्ट करके ओके करूँगा। आउटलाइन मुझे इसकी नहीं चाहिए, आउटलाइन को ख़त्म कर दूँगा। अच्छा, अब ये जो पीछे वाला डब्बा है इसकी अभी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ। वो मैंने साइज़ दिखाने के लिए लिया था। अभी मैंने एक रैंडम साइज़ पर ही बना लिया। ये देखें, ये 2000 और ये रैंडम साइज़ है बिल्कुल। तो अभी मैं साइज़ को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, अभी मैंने एक रैंडम बॉक्स बना लिया है जो कि मेरा आसमान है। अब आसमान के बाद मुझे क्या बनाना है, इसकी ग्रास। मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, लाइक दिस। अब मुझे इसका ग्राउंड बनाना है और ग्रास बनानी है, तो मुझे एक और डब्बा चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे इसके एक डब्बा और रैंडम सा बना लेता हूँ और इसको कलर करना है मुझे। तो मैं आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ आई से और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये इसने वो वाला कलर पिक कर लिया। अब यहाँ पर ये कलर पिक हो चुका है, इसका मतलब ये मेरा जो ग्राउंड था वो बन चुका है। अब मुझे उसके ऊपर ग्रीन कलर की घासें चाहिए।
अब अगर जूम करके देखूँ तो घासों का इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से, ज़रूरी नहीं है कि हम सेम बनाएं, हमें एक इफ़ेक्ट चाहिए बेसिकली। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेसो टूल लूँगा, शॉर्ट की है L, और एक सर्कल बना लूँगा। ठीक है, नॉर्मल सा बिल्कुल सर्कल है। अब इस सर्कल को मैं ग्रीन कलर करूँगा, आई ड्रॉपर की मदद से कर लेते हैं, यहाँ कहीं से ग्रीन कलर पिक कर लेते हैं लाइक दिस, कोई लाइट सा कलर, ये रहा। ये कलर मैंने यहाँ पर फिल कर लिया ग्रीन कलर का। अब मैं क्या करूँगा, इसकी कॉपी लूँगा, मल्टीपल कॉपीज़ घास बनाने के लिए। सबसे पहले इसका साइज़ छोटा करता हूँ, फिर इसकी मैंने एक कॉपी ली यहाँ पर, फिर दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, ऊपर नीचे करके बेसिकली मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज़ ले रहा हूँ। ठीक है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मेरी तरह रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आइडिया के मुताबिक आगे पीछे ऊपर नीचे जिस तरह करना चाहें कर सकते हैं। तो अब ये मैंने ग्रीन वाली काफ़ी सारी जो सर्कल्स हैं उनको ड्रॉ कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ इन तमाम ग्रीन सर्कल्स को मैं सेलेक्ट कर लूँ। तो तमाम को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास इलस्ट्रेटर में ऑप्शन है कि हम फिल कलर से तमाम सेम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट के अंदर आऊँगा, सेम के अंदर आऊँगा, और यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल कलर, ये रहा, इस पर क्लिक कर दूँगा। तो अब जिस जिस ऑब्जेक्ट का कलर ग्रीन होगा आर्टबोर्ड के अंदर, एग्जैक्ट ग्रीन, ठीक है, ग्रीन का दूसरा शेड नहीं, एग्जैक्ट ये कलर ग्रीन जो होगा, इसने उन तमाम को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। दोबारा रिपीट करता हूँ, एक ग्रीन को सेलेक्ट किया ताकि इसको पता चले कि ग्रीन की बात कर रहा हूँ। सेलेक्ट में आया, सेम के अंदर आया, बाय फिल कलर, अब ये तमाम ग्रीन एक साथ सेलेक्ट हो गए। अब इसको मैं करूँगा ग्रुप। तो अब जब मैं इसको मूव करूँगा तो ये एक साथ मूव होंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी कॉपी ले रहा हूँ। मैंने शिफ्ट के साथ एक कॉपी ले ली ताकि ये एग्जैक्ट सेम कॉपी आ जाए इस तरह से, और फिर एक और कॉपी ले ली। तो बेसिकली मैंने 3 कॉपीज़ ले ली हैं, और इन 3 कॉपीज़ को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके मैंने अनग्रुप किया और दोबारा से ग्रुप कर दिया। बेसिकली उन 3 अलग अलग ग्रुप्स को पहले अनग्रुप किया और इस पूरे को एक साथ ग्रुप कर दिया। ठीक है, तो अब ये मेरी घासें बन चुकी हैं। अब घासों की मैं एक मज़ीद कॉपी लेता हूँ ताकि मैं इसके अंदर शेडिंग कर सकूँ। तो ये मैंने घासों की एक कॉपी ली नीचे की तरफ, और इसको करूँगा थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर। ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ, फिल कलर पर डबल क्लिक करके थोड़ा सा डार्क शेड, और ये ओके हो गया। अब इसको यहाँ रख देता हूँ और इसको लेके जाता हूँ पीछे, डार्क ग्रीन को पीछे लेके जाता हूँ। तो अरेंज के अंदर भी कर सकता हूँ ये काम। ठीक है, सेंड बैकवर्ड। तो अब ये देखें, ये एक बार पीछे जा चुका है। इसको इस तरीके से मैं सेट कर देता हूँ। तो अब ये घासें मेरी बन चुकी हैं। ठीक है, अब घासें थोड़ी सी रैंडम इसलिए बनी हैं क्योंकि ऊपर हमारे पास प्लेन एरिया नहीं है, यानी कि यहाँ देखें ये बिल्कुल सीधा है जबकि यहाँ पर ये सीधा नहीं है। तो इसको कवर करने के लिए हमें यहाँ पर कटिंग करना होगा। तो कटिंग करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप एक डब्बा बनाएं। मैं इस डब्बे का कलर ज़रा अलग कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये वाला कलर मैंने कर लिया और इन घासों के ऊपर रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन घासों को और इस डब्बे को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और मेक क्लिपिंग मास्क। तो अब क्या होगा, वो उसके अंदर क्लिप मास्क हो जाएगा। लेकिन बेसिकली मैंने एक लेयर सेलेक्ट की है, मुझे दोनों लेयर सेलेक्ट करनी है, यानी कि ये लाइट ग्रीन वाली भी और डार्क ग्रीन वाली, दोनों ऑब्जेक्ट्स की कॉपीज़ को सेलेक्ट करना है और उसके बाद ये काम करना है। तो ये ऊपर ऐसे रेंज बनाकर मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे पता है इस रेंज के अंदर तीनों चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, तो अब ये देखें ऊपर से कट चुका है। बेसिकली कटा नहीं है, वो अंदर ही मौजूद है इसके, ये देखें, लेकिन क्लिपिंग मास्क होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा। ये करने का पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल Z से वापस आएँ, इसको डिलीट कर दें, बल्कि डिलीट ना करें, रहने दें। और कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं इन दोनों को ज़रा बाहर की तरफ मूव कर रहा हूँ ताकि ये उन दोनों के साथ मिक्सअप ना हो। ठीक है, अब देखें, ये मैंने रखा
इसके ऊपर ऐसे। अब मैं क्या करूँगा, इन तमाम चीज़ों को सेलेक्ट करूँगा, शेप बिल्डर टूल लूँगा, शॉर्ट की है शिफ्ट M, और ऑल्ट के साथ माइनस कर दूँगा ये ऊपर वाला एरिया, तो उसने वो कर दिया, ठीक है। और ये तमाम एरियाज़ माइनस कर दूँगा, यानी इस तरह रेंज बनाकर ऐसे माइनस कर दूँगा। ये दूसरा तरीका है, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है इसको करने का कि आप इन तमाम को पकड़ें, शेप बिल्डर टूल लें और ये ऊपर वाला एक्स्ट्रा एरिया माइनस कर दें। अब यहाँ पर बचे ब्राउन वाली ये चीज़ और ग्रीन वाली ये चीज़। अब आपने ये जो ब्राउन वाली चीज़ थी ना, इसको कर देना है ग्रीन, और ग्रीन वाली को कर देना है डिलीट, और इस वाली को कर देना है रोटेट ऐसे, और फिर इसकी ले लें कॉपी और ये डार्क ग्रीन करके पीछे ले जाएं। तो अब ये देखें, ये सेम वही काम हो गया हमारा। तो इलस्ट्रेटर के अंदर एक काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप किस तरह सोचते हैं। अब सोचेंगे कैसे कि आप देखेंगे कि काम क्या करना है, और उसके हिसाब से ये पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि वो काम किस किस तरीके से हो सकता है। मैंने आपको ये 3 तरीके से बनाकर दिखाई हैं। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो ये वीडियो का जो पार्ट है आप इसको दोबारा से देखें, और फिर तीसरी बार चौथी बार, जब तक आपको ये तमाम चीज़ें समझ ना आ जाएं। तो अब ये घासें मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ और यहाँ पर ला के रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये अगर इससे स्काई की लिमिट से बाहर जा रहा है तो इससे परेशान नहीं होइएगा, इसको हम आखिरी में बिल्कुल एडजस्ट कर लेंगे। अब मैंने अपना आसमान बना लिया, ग्राउंड बना लिया, घासें बना ली। अब मुझे बनाने हैं ये वाले ब्लॉक्स, ठीक है। अब ये ब्लॉक्स बनाने के लिए अगेन मैंने आपको बोला कि सोचें, तो अब आप सोचें कैसे ये ब्लॉक्स आप बना सकते हैं। मैंने एक बॉक्स बनाया जो कि ब्राउन कलर का है, और अब मैंने इसकी कॉपी ली, ठीक है, और फिर इस तरह ऊपर कॉपी ली और फिर बराबर में कॉपी ली। तो ये 4 बॉक्स बन गए मेरे पास भी, और यही 4 बॉक्स मौजूद हैं यहाँ पर भी। लेकिन इनका जो व्यू है थोड़ा सा अलग है, मेरा जो व्यू है थोड़ा अलग है। मेरा फ्लैट टाइप का है, ये थोड़ा 3D लुक में। तो अगर आपको एक फ्लैट बॉक्स को 3D लुक देनी है, कैसे दे सकते हैं? अगर गौर से देखें तो इसके अंदर देखें, सिर्फ देखने का काम है। जब आप देखने लग जाएंगे तो बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर हुआ ये है, इसको हिस्सों में तोड़ के देखें। ये एक बड़ा बॉक्स है, मैंने इस बड़े बॉक्स की ले ली एक कॉपी, साइज़ में किया छोटा, और इसको आई ड्रॉपर की मदद से कर लिया लाइट कलर, और इन दोनों को कर दिया एक दूसरे के सेंटर, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, एक और कॉपी लूँगा मैं इस बॉक्स की, या तो बड़े वाले की ले लूँगा या तो छोटे वाले की ले लूँगा। मैं बड़े वाले की ले लेता हूँ, और आई ड्रॉपर की मदद से इसको कर लेता हूँ ऊपर वाला शेड, ठीक है। ऊपर वाला शेड मैंने कर दिया, और इसके ऊपर बिल्कुल ला के रख दूँगा, और फिर नीचे की तरफ से छोटा करूँगा यहाँ तक, ठीक है। इतना क्लियर है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, सिलेक्शन टूल के बजाय डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और रिमेंबर, हमने एंकर पॉइंट्स को एडिट करना सीखा था कि हम एंकर पॉइंट्स को मूव कर सकते थे। तो ये वाला एंकर पॉइंट मैं मूव करूँगा इस कोने से इस कोने तक, और ये वाला एंकर पॉइंट यहाँ मिला दूँगा, ठीक है। अब देखें, लुक आना शुरू हो गया आपके पास। ये काम आप इस तरह से कर सकते हैं। अब इसी की आप कॉपी ले लें, इसको इस तरफ रोटेट कर लें, और ये वाला कलर कर लें, इस साइड वाला यहाँ पर प्लेस कर दें, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज भी कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। ये देखें, मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब इसकी कॉपी लें और ऐसे रोटेट करके यहाँ पर रखें, और नीचे वाला कलर कर लें, और ये वाला कलर ऑलरेडी ये डार्क वाला मौजूद है ही, तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको ये वाली साइड लगाने की। लेकिन अगर आप चाहें, कलर चेंज करना चाहते हैं तो बेशक लगा लें। मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैंने नहीं लगाई। तो अब ये देखें, ये पूरा एक 3D बॉक्स टाइप बन चुका है, ठीक है। अब इस पूरे को सेलेक्ट करके ग्रुप कर दें।
ताकि जब आप मूव करें तो एक साथ ही मूव हो। ठीक है, तो ये हमारा एक बॉक्स बन गया। लेकिन अब मुझे ऐसे कितने बॉक्स चाहिए, 4, जो कि एक दूसरे के बराबर में हो। तो ये मैंने कॉपी ली बिल्कुल इसके साथ स्टिक करके, और फिर ये कॉपी ली बिल्कुल इसके साथ स्टिक करके, 4 मैंने ये वाले बॉक्सेस बना लिए। वैसे ये डेयरी मिल्क जैसे भी कुछ फील आ रही है मुझे इसको देखकर, कि चॉकलेट टाइप भी लग रहा है। ठीक है, अब ये वाले हमने बना लिए और कोने पे रख लिए। दूसरे साइड के अब मुझे बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसी की कॉपी ले लूँगा इस कोने पर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली आसमान जो मैंने रैंडम साइज़ का लिया था इसको एग्जैक्ट साइज़ पर कर लेता हूँ। 19201080। अब मुझे पता है ये लैपटॉप की स्क्रीन वाला साइज़ है, तो मुझे सारे काम इसी के अंदर रहते हुए करने हैं। ठीक है, तो अब मैं अगेन इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको इसको और इसको चारों को पकड़ा यहाँ पर। साइज़ अगर मुझे लग रहा होगा कि छोटा है तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ इसको, लेकिन फ़िलहाल मुझे सही लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको छोटा लगे तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। मैं अगेन इन सबको सेलेक्ट करके इस तरीके से साइड से ये आप बड़ा कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी कॉपी लूँगा मज़ीद इस कोने पर, और अब यहाँ से एक ऊपर की जानिब कॉपी ली और कंट्रोल डी दबा दिया। ये क्या है, एक्शन रिपीट हो रहा है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली अभी आप देखें हमने यहाँ तक बनाया है और हमारी कितनी सारी चीज़ें रिपीट हो गई। जैसे कि हमारे पास सेंड टू बेक वाला ऑप्शन जो था वो हमने रिपीट कर लिया, शेप बिल्डर टूल हमने रिपीट कर लिया, और क्लिपिंग मास्क हमने रिपीट कर लिया, मल्टीपल जो शेप्स हैं उनको आगे पीछे करना, आई ड्रॉपर से कलर चेंज करना, उसको भी हमने कवर कर लिया। तो इतने से काम में हमारे पास अभी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। अब मुझे बाकी की शेप्स बनानी है, यानी कि ये वाली। तो अब देखें मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4, नीचे से 4 ब्लॉक्स हैं और 1 2 3 4 बार हैं ये। तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 बॉक्सेस को सेलेक्ट करके एक कॉपी लेता हूँ। ये एक बार हो गई, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। तो मेरी यहाँ तक बन चुकी है। उसके बाद अगली रो में 3, फिर 2, फिर 1। तो मैं ये काम करता हूँ कि दोबारा से इसकी कंट्रोल Z करके कंट्रोल D प्रेस कर देता हूँ, क्योंकि वो कॉपी को रिपीट कर देगा। ये 3 वाली आ गई, ये 2 वाली और ये 1 वाली, लेकिन अभी 4 बार ही आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के डिलीट करूँगा, फिर इन दोनों को पकड़ के डिलीट करूँगा, फिर इसको पकड़ के डिलीट करूँगा। तो अब ये देखें, ये सेम मेरे पास उस तरह के ब्लॉक्स बन चुके हैं। अब अगला काम मेरे पास क्या है, मुझे चिमनीज़ बनानी है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूं कि अगर ये चिमनीज़ आप बनानी है आपको बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने बॉक्स बनाया था, तो सोचें ज़रा कि किस तरह बनाई जा सकती है। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लें और सोचें, पहले मेरे दिखाने से पहले आप ख़ुद से सोचें कि किस तरह बना सकते हैं। बनाई इस तरह जा सकती हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप यहाँ पर देख लें कि मैंने एक बॉक्स बनाया बिल्कुल रैंडम साइज़ का, नो प्रॉब्लम, जो कि है इस कलर का, डार्क ग्रीन, या तो इसको थोड़ा सा लाइट कर लें, ये वाला ग्रीन कलर कर लिया मैंने। अब ये एक बॉक्स है जो कि ग्रीन कलर का है। अब मैं क्या करूँगा, इसी बॉक्स की ले लूँगा एक कॉपी और उसको कर लूँगा थोड़ा लाइट ग्रीन जो इसके बराबर में मौजूद है। फिर इसको मैं कर लूँगा कम साइज़ में, यानी इसकी विड्थ को कम कर दूँगा, पतला कर दूँगा। ठीक हो गया। फिर मैं इस पतले वाले की कॉपी लूँगा, इसका कलर दोबारा से चेंज कर दूँगा, लेट से ये वाला कर दूँगा। फिर इसको साइज़ में थोड़ा सा, अब ये रैंडम भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब ये मैं आप देखें ये मैच करके नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बिल्कुल रैंडम काम कर रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल मैच करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रैंडम काम करें, रैंडम में ही आपके पास अच्छी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, अब इसकी दोबारा मैंने ग्रीन वाले की कॉपी ली, इसको थोड़ा सा और शार्प ग्रीन कर दिया, और इसकी कॉपी ली, थोड़ा सा पतला किया और वाइट कर दिया। उसके बाद मैं इसकी कॉपी लूँगा। ठीक है, और इन दी एंड मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा बारीक कर लेता हूँ, इसको इसके साथ मिला देता हूँ। इस वाले की कॉपी लेकर थोड़ा सा डार्क कलर करता हूँ,
क्योंकि साइड में देखें ये काफ़ी डार्क जा रहा है। तो या तो आप ये कर सकते हैं कि सबसे पीछे वाला जो है इसको सबसे डार्क कर दें, ताकि साइडों से फिर आप इसको छोड़ दीजिएगा और इस वाले को ये वाला कलर करना है। ठीक है, यानी इस तरह से, और इस तरह से। ठीक हो गया। अब ये बेसिकली एक चिमनी की नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमने बना लिया है। अगर आपको उस वक्त ये अजीब सा लग रहा हो तो जूम आउट करके देखें, ये कुछ अजीब सा नहीं है। ठीक है, अब ये हिस्सा जो डार्क वाला है थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इस तरह से। अब मैंने क्या किया, इन तमाम को किया ग्रुप और इसकी ले ली एक कॉपी, इसकी हाइट को किया कम और इसके विड्थ को किया ज़्यादा। हाइट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया और इसके ऊपर ला के रख दिया, बिल्कुल इसके ऊपर। ठीक है, तो अब ये मेरी पूरी चिमनी बन गई। इसको दोबारा से अनग्रुप करूँगा ताकि अलग अलग हो जाएं और फिर इन तमाम को सेलेक्ट करके ग्रुप कर दूँगा। अब ये मेरी एक चिमनी बन गई है। अब कॉपीज़ लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं है यकीनन। अब मैं इस चिमनी को रखता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ ऐसे। ठीक हो गया। अब ये चिमनी क्योंकि ऊपर आ रही है तो मैं इसको पीछे ले जाता हूँ कीबोर्ड की मदद से, कंट्रोल और ये स्क्वायर ब्रैकेट पी के बराबर में जो है, तो मैं इसको प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ सबसे पीछे ले गया, कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, और अब कंट्रोल ब्रैकेट से मैं इसको आगे लेकर आ रहा हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर चिमनी मेरी सेट हो चुकी है। मैं मज़ीद चाहूँ तो एक काम ये कर सकता हूँ कि इसके अंदर डबल क्लिक करूँगा और ये आइसोलेशन मोड में आ जाऊँगा और ये पीछे जो डार्क वाला था इसको ऊपर से भी थोड़ा सा मज़ीद जूम करके बड़ा कर लूँगा ताकि एक इफ़ेक्ट आ जाए बेसिकली, और नीचे से भी ये बस। ठीक है, तो अब ये देखें ये वो इफ़ेक्ट बन गया है हमारा। एक चिमनी मैंने बना ली है, इसी के बराबर में इसकी दूसरी कॉपी है, फिर इसी के बराबर में इसकी तीसरी कॉपी है। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है उसके अंदर। आसमान को थोड़ा सा ऊपर की जानिब कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरीके से सेट हो चुकी हैं। अब मुझे बादल बनाने, तो बादल किस तरह बनाने हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक सर्कल बनाएं जो कि सफ़ेद कलर का हो या कुछ लाइट आसमानी कलर का हो, उसकी एक कॉपी लें, इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा एक कलर ऐड कर लें। वैसे हमने सिर्फ सफ़ेद कलर के बनाए थे लास्ट टाइम, अब हम थोड़ा मल्टीपल कलर्स के भी बना सकते हैं चाहें तो, और चाहें तो आप एक कलर के भी बना लें। ठीक है, बिल्कुल रैंडम मैंने कॉपीज़ ली और इन सबको ग्रुप कर दिया। तो अब आप डायरेक्ट इस तरह भी लगा सकते हैं, और अगर आपको एक कलर का चाहिए तो आप इसको यूनाइट कर लें पाथ फाइंडर के अंदर से। तो ये देखें ये बिल्कुल एक शेप बन गई बादल की। अब ये मैंने एक बादल यहाँ पर लगा दिया, चाहें तो इसी की कॉपी लें और इसको रोटेट कर दें ताकि ये उस वाले से थोड़ा अलग लगे, और इसी की कॉपी लें, इसको थोड़ा सा पतला कर दें ताकि ये थोड़ा सा अलग लगे, या चाहें तो अलग अलग बादल बना लें। अब 3 बादल मैंने बना लिए हैं यहाँ पर। तो अभी देखें आपके पास काफ़ी हद तक ये चीज़ें सेट होना शुरू हो गई हैं। अब हमारे पास जो चीज़ रह गई है आसमान का इफ़ेक्ट। तो अभी देखें आसमान में मैंने प्लेन कलर किया हुआ है, इसके अंदर ग्रेडियंट मौजूद है। तो मैं ग्रेडियंट पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से ये बेसिकली ये रहा ग्रेडियंट कलर, इसको क्लिक कर देता हूँ। वाइट वाले नोड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, पहले एक्स्ट्रा नोड हो गई। इस वाइट नोड को मैंने सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया और यहाँ पर कर लिया ब्लू कलर। ब्लू कलर थोड़ा सा मज़ीद लाइट। अगर मुझे एग्जैक्ट कलर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो मैं आई ड्रॉपर से यहाँ से पिक कर सकता हूँ डायरेक्ट इस पिक्चर से। ठीक है, अब ये डार्क वाली से आई ड्रॉपर टूल सेलेक्टेड है और ये डार्क वाला कलर। एंगल इसका मुझे 90 डिग्री रखना है ताकि डार्क वाला ऊपर चले जाए और नीचे वाला नीचे आ जाए। अगर आपको डिग्री की समझ नहीं आ रही तो आप इसको ऐसे घुमा के देख लें, जिस तरफ डार्क आपको रखना है। आप ऊपर नीचे ना करना चाहें, किसी और तरह करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 90 डिग्री रख लिया। तो अब देखें आसमान के अंदर भी शेड आ चुका है। अच्छा, एक चिमनी ऊपर भी है, हम ये लगाना भूल चुके हैं।
तो मैं एक चिमनी ऊपर भी लगा लेता हूँ, ठीक है। ये काफ़ी है इस तरीके से। अब ये एक मेरी चिमनी बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करनी है। लाइक ये पीछे पहाड़ है, तो पीछे पहाड़ मैं कैसे बना सकता हूँ। अगर मैं गौर से इसको देखूँ तो अगेन सिर्फ देखने का कमाल है। ये मैंने एक बॉक्स बनाया रेक्टेंगल टूल से, एम इसकी शॉर्ट की है। ये मैंने एक बॉक्स बनाया जो कि है इस वाले ग्रीन कलर का, और इसका रेडियस ऐसा कर दिया, कम कर दिया थोड़ा सा, और इसको घुमा दिया ऐसे, ठीक है। अब इसी की मैंने कॉपी ली और इसको कर लिया ऊपर वाला लाइट कलर आई ड्रॉपर की मदद से, और इसके ऊपर रख के ऐसे रोटेट कर लिया, ठीक है। इसको साइज़ में थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ। अब देखें ये बेसिकली वो पीछे वाला पहाड़ बन चुका है। इसके अंदर अगर आपको थोड़े बहुत इफ़ेक्ट डालने हो तो आप डाल सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लेसर टूल से ये वाला ग्रीन कलर, और इसी के ऊपर ऐड करके ये वाला कलर सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया। तो ये बेसिकली दो इफ़ेक्ट आ गए। इन तमाम को सेलेक्ट किया, ग्रुप किया और यहाँ पर लेकर आ गया, ऐसे रखा। और अब मुझे इसको लेकर जाना है पीछे, तो कंट्रोल शिफ्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट से सबसे पीछे ले गया, और फिर कंट्रोल क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट से एक एक करके आगे लाऊंगा। एक बार कुछ भी नहीं हुआ, दो बार हो गया, ठीक है। तो आप जब तक कर लें जब तक आपके पास हो नहीं रहा। और अब ये देखें, साइज़ को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, और बिल्कुल सेम ना भी हो तो चलेगा। थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। बल्कि रोटेट किए बगैर ही अच्छा लग रहा है। ये सर्कल बहुत बड़ा हो गया, इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा छोटा, और ये अंदर वाले को मज़ीद छोटा ऐसे। अब ये बेहतर है। अब देखें पीछे पहाड़ बन चुका है। अब एक घास इस किस्म की बनी हुई है, तो अब ये तो यकीनन आप लोग क्रैक कर लेंगे। क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक रेक्टेंगल है जिसको ऐसे चारों तरफ से गोल किया हुआ है, और उसके अंदर ये तमाम शेडिंग्स हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ और इस चिमनी की कॉपी ले लेता हूँ। इसको साइज़ में छोटा करता हूँ ऐसे। नीचे वाले हिस्से की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, और ये नीचे वाले हिस्से की ज़रूरत नहीं है, विंडो बना के डिलीट कर दिया। इन तमाम को सेलेक्ट किया, मेक क्लिपिंग मास्क। तो अब देखें ये घास कुछ इस तरह से बन गई। आप चाहें तो इसको अलग कर सकते हैं थोड़ा सा, मैंने फ़िलहाल सेम जाने दिया है क्योंकि अब हमारे पास वक्त की कमी है। मुझे ये लेक्चर जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है ताकि ये बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको पीछे ले जाता हूँ, ये पीछे लेकर जा चुका हूँ मैं। और अब ये काम करता हूँ कि ये सबसे पीछे वाले उसमें जाता हूँ, बल्कि एक काम करता हूँ, ये जो पूरी चीज़ है ना इसकी कॉपी लेकर इसको एक कलर करता हूँ ऐसा। इसका साइज़ करता हूँ थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा बड़ा, और इस घास के रख देता हूँ पीछे ताकि वो एक इफ़ेक्ट बन जाए। और इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लूँगा। इसको बाहर ले आता हूँ पहले, ठीक है। अब इनको किया। अच्छा, ये मुझे बोल रहा है कि रिलीज़ करें आप पहले क्लिपिंग मास्क, उसके बाद ये मुझे करने देगा ऐसा काम। तो चलें फिर, हम इतनी डिटेल्स के अंदर नहीं जाते, हम सिंपल सी वही घास बना लेते हैं। और मैं आपको एग्जैक्ट बता भी देता हूँ फिर किस तरीके से बनी हुई है। ये मैंने इसकी कॉपी ली, कॉपी को किया छोटा, इसके ऊपर रखा, ये वाला कलर कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से लाइक दिस। फिर इसकी मज़ीद कॉपी ली, इसके ऊपर वाला ग्रीन कर दिया इस तरह से। फिर इसकी मज़ीद कॉपी ली, ये वाला लाइट वाला ग्रीन कर दिया इस तरह से।
अब आपकी मर्ज़ी है, आप बिल्कुल सेम शेडिंग कर लें, थोड़ी सी अलग कर लें, अपनी क्रिएटिविटी कर लें, जो दिल करता है आप कर सकते हैं इसके अंदर। अब मुझे बेसिकली ये तमाम लेयर्स को सेलेक्ट करना है, सबसे पहले पीछे वाली, फिर शिफ्ट के साथ एक एक करके चारों को सेलेक्ट कर लिया, और फिर बड़ी प्रॉब्लम है मेरा माउस पैड, तो मैंने इमेज हटाई और रेंज बना के सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर दिया। अब मैं ले जाऊंगा इसको सबसे पीछे यहाँ पर। ठीक हो गया। यकीनन अब ये घास आपको समझ में आ चुकी होगी बनाना। अब ये आपको अगर बनानी है, ये जो ग्रिल टाइप की बनी हुई है, तो यकीनन ग्रिल भी कुछ मुश्किल काम नहीं है, बेसिक शेप्स का कमाल है बस। ये आप ऐसे करें, थोड़ा सा लंबा कर लें इसको, आई ड्रॉपर से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लें, इसकी कॉपी लें, फिर रेक्टेंगल टूल यहाँ पर थोड़ा जूम करें, इसको भी बॉर्डर रेडियस से गोल कर लें, ठीक है, और फिर इसकी कॉपी ले लें। अब शेडिंग देनी है, तो यकीनन अब आप यकीनन शेडिंग देना तो सीख चुके होंगे। इन तमाम को सेलेक्ट करें, यूनाइट कर लें, एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसकी कॉपी लें और इससे डार्क कलर सेलेक्ट कर लें, इससे थोड़ा सा डार्क किया और पीछे ले गया, और इसको इस तरह से यहाँ पर। तो अब ये देखें, ये शेडिंग बन गई। इन दोनों को सेलेक्ट करके आप ग्रुप कर लें, ये रहा ग्रुप, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा शेड्स भी हैं हमारे पास, कंट्रोल Z करता हूँ मैं। बेसिकली ये हुआ है, जब मैंने इनको यूनाइट किया है तो ये एक अलग से शेप बन गई है। तो जब मैं इसको रिलीज़ करूँगा ना, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, डार्क वाली को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये मुझे ग्रुप नहीं करने देगा, तो पहले मैं रिलीज़ करूँगा तो ये वाली जो शेप है ये अलग से आ गई मेरे पास, ठीक है। तो अब मुझे इस शेप को इसमें से माइनस करना है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस, सिंपल, और फिर अब इसकी कॉपी लेके इसको कर लूँगा डार्क कलर। अब इसको ले जाऊँगा पीछे, तो अब आप देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें रिपीट हो गई हैं। और अब इसको कर लिया ग्रुप। कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, थोड़ा सा साइज में बड़ा और पीछे, लाइक दिस। अब यहाँ तक हम काम मुकम्मल कर चुके हैं और आगे की तरफ चलते हैं। मज़ीद काफ़ी सारी डिटेल्स इसके अंदर ऐड हो सकती हैं, लेकिन मैं लेक्चर को एंड करूँगा मारियो को ऐड करके। तो मैं गूगल से मारियो को लेकर आ सकता हूँ। गूगल के ऊपर आके मैं मारियो लिखूँगा, इमेजेस के अंदर आऊँगा, तो यहाँ मल्टीपल किस्म के मारियोज़ हैं। मैं कोई सा भी सेलेक्ट कर लूँगा। लेट से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला, ये थोड़ा सा जंप कर रहा है। और अगर ये देखें, ये है भी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ, तो ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये देखें बैकग्राउंड गायब है। मैं इसको सेव करूँगा अपने डेस्कटॉप के ऊपर और एलिस्ट्रेटर के अंदर ऐसे ड्रैग करवा दूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, जब इमेज लेकर आए ना, तो एक काम कर लीजिएगा, ये जो एक बटन नज़र आ रहा है एम्बेड का, इसको क्लिक कर दीजिएगा। अब ये क्या है, इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि जब भी आप इमेज लेकर आ रहे हैं तो आप इसको एम्बेड कर दें। ठीक हो गया। अब ये हमारा पूरा एक कंप्लीट आर्टवर्क बन चुका है, जो कि सुपर मारियो का है। अब ये जो इतनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इन चीज़ों के मैस से हमें थोड़ा सा बाहर आना है। तो मैं इन तमाम चीज़ों को सेलेक्ट करूँगा और एक ग्रुप में बदल दूँगा, यानी कि अब ये पूरा आर्टवर्क एक ग्रुप है। और अब एक नया डब्बा बनाऊँगा जो कि इस साइज़ का होगा, 1080x1920, ठीक है। इसके ऊपर रखूँगा, पूरे आर्टवर्क के ऊपर। थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेते हैं और इन तमाम चीज़ों को सेलेक्ट करके मेक क्लिपिंग मास्क। तो अब ये देखें, उस जो सबसे बड़ा डब्बा मैंने बनाया, उस डब्बे के अंदर से अब ये आर्टवर्क नज़र आ रहा है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर निकल रही थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो अंदर वाला आर्टवर्क और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं ऐसे। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट मारियो बन चुका है।
अब मुझे इस वाली इमेज की रेफरेंस इमेज की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कर दूंगा डिलीट आर्टवर्क से, और इसको इस कोने पे रख दूंगा आर्टबोर्ड के साथ। अब आर्टबोर्ड का साइज़ अलग है, आर्टवर्क का साइज़ अलग है, तो आर्टबोर्ड टूल लूँगा और आर्टबोर्ड के साइज़ को आर्टवर्क के साइज़ से मैच कर लूँगा, फिर सिलेक्शन टूल ले लूँगा। तो अब देखें ये साइज़ बिल्कुल मैच हो गया है। फाइल के अंदर आऊँगा, सेव करूँगा, डेस्कटॉप पर कर लूँगा, आप जहाँ चाहें कर सकते हैं, मारियो। ये मैंने सेव किया। फिर फाइल के अंदर आऊँगा, एक्सपोर्ट के अंदर आऊँगा, एक्सपोर्ट एज करूँगा, यूज़ आर्टबोर्ड्स, जेपीजी और एक्सपोर्ट। CMYK है, आप इसको RGB कर लें। और इसके बाद ये एक्सपोर्ट हो चुका है, मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा। अपने डेस्कटॉप के ऊपर आके देखता हूँ मारियो 1 के नाम से JPG बन चुकी है। डबल क्लिक किया तो अब ये देखें, ये मेरी JPG यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ये काम आपने करना है, ये आपका असाइनमेंट है, और ये काम आपने करके ग्रुप में सबमिट करना है। बाकी जो लोग YouTube पर मुझे देख रहे हैं वो कमेंट में कंप्लीट करके डन लिख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद आगे कुछ चीज़ें हम एडवांस सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।